दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के इस शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कैंपस प्लेसमेंट आपका कैसे होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं तो उस समय जब आप पास आउट हो जाते हैं या फिर अगर आप फाइनल ईयर में रहते हैं तो आपकी जॉब कैसे लगती है, आपको नौकरी कैसे मिलती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको जो है सीधे तौर पे जॉब के सेक्टर में आना पड़ता है। और पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर वो जॉब के सेक्टर में आते हैं तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में किसी भी प्रकार के जॉब या नौकरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में हमारे पास कमेंट मिला कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड पॉलिटेक्निक के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक के कैंपस प्लेसमेंट होता कब है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के अगर आप दोस्तों फाइनल ईयर में रहते हैं या फिर फाइनल ईयर का छठा सेमेस्टर का पेपर दे दिए रहते हैं, मतलब कि या फिर अगर आप रहते हैं दोस्तों पास आउट, तो चाहे आप पास आउट हैं या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, दोनों स्थितियों में आप जो है कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में प्रतिभाग ले सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके कॉलेज में कंपनी आती है। ठीक है, जो बाहर की जितनी कंपनियां हैं, जैसे कि जो कंपनियां नोएडा, गाजियाबाद, सूरत, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ऐसे जगहों पे जितनी कंपनियां हैं वो कंपनियां जो है डायरेक्ट विजिट करती हैं आपके कॉलेज में, और वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है अपनी रखती हैं कि हमें जो है 40 स्टूडेंट की ज़रूरत है या फिर 50 स्टूडेंट की ज़रूरत है या 20 स्टूडेंट की ज़रूरत है, वो पहले बता देती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू लेती हैं और इंटरव्यू के बेसिस पे वो सिलेक्शन करती हैं कि कितने स्टूडेंट का वो सिलेक्शन करने वाली है, किस तरीके से वो सिलेक्शन करके और अपने कंपनी में वो जो है एम्प्लॉई बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ आपके टॉप कंपनियों की जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ऐसी कंपनियां जो 25,000 से ज़्यादा आप लोगों का स्टार्टिंग में देंगी पॉलिटेक्निक करने के बाद ही, है ना। तो ऐसी कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी है आप लोगों का, होंडा है आपका, यहाँ पे आपका सैमसंग है आपका, एलजी है आपका। कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि आपका डायरेक्ट विजिट करती हैं और वो बड़ी एमएनसीज होती हैं। और अगर मान लीजिए टॉप के कोई कॉलेज में विजिट करती है, जैसे लखनऊ में विजिट कर ली या कानपुर में विजिट की या गोरखपुर में विजिट की, मतलब मैक्सिमम जो टॉप कंपनियां होती हैं वो टॉप के कॉलेजों में ही जाती हैं। सीधी बात तो आपका ये है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां जो है आपके टॉप के कॉलेज में भी जाती हैं। बाकी जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन सभी में भी कंपनियां जाती हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कंपनियां बहुत हैं अपने इंडिया में। सभी कंपनियां जो है आप लोग की कैंपस प्लेसमेंट में जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके बच्चे जो है दूसरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कंपनी ऑलरेडी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो होता ही है दोस्तों कि यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया जाता है। ठीक है, आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल करवाया जाता है और इस इंटरव्यू में आप लोगों का नॉर्मल जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोगों का पूछा जाता है। इसके अलावा उस कंपनी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने यह ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे हॉबी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नॉर्मल बातचीत है उसमें ये देखा जाता है कि नॉर्मल बातचीत में जो स्टूडेंट है वो कहीं हेजिटेट तो नहीं हो रहा है ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, कई जगह मतलब बाहर में जाके एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं, या फिर अच्छे तरीके से बात कर रहा है या नहीं। सारी चीज़ें देखी जाती हैं आप लोग के इंटरव्यू में और पर्सनल इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो होता है उसके बाद चेक किया जाता है लास्ट में आप लोगों का जो कि टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक है, अब टेक्निकल नॉलेज में मैं आपको बताऊं, कुछ लोग समझते होंगे कि सर टेक्निकल नॉलेज में क्या पूछा जाता होगा। तो जो टेक्निकल नॉलेज में पूछा जाता है वो आपके यहाँ का बेसिक पूछा जाता है। बेसिक कहने का मतलब क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज में आप लोगों का, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आप हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, उसका बेसिक आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत हाई रहेगा, जी नहीं दोस्तों, लेवल हाई नहीं रहेगा, लेवल आप लोग का लो ही रहेगा। बट उस लो लेवल में भी आप लोगों को क्या करना है कि बस अपना
परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तो आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं छटेंगे, क्योंकि जो कंपनी आपके कॉलेज में विजिट कर रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वहाँ पे वो सिलेक्शन के लिए ही विजिट कर रही है। तो जब वो सिलेक्शन के लिए विजिट करेगी तो निश्चित तौर पे वो आपको हायर करके ही जाएगी। तो इस तरीके से आपका कैंपस प्लेसमेंट पे हायरिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, या फिर जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, कई बार वही कंपनी जो है ये पसंद नहीं आती है कई बार स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट दूसरी जगह जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना करके कि अगर आप कंपनी में जाएंगे तो कैंपस प्लेसमेंट आपका जो है जॉब कैसे लगेगी, किस तरीके से इंटरव्यू होता है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। फिलहाल आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। पांडे जी टेक्निकल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।